तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग अपने रूल्स को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के रूल्स बताया था। उसमें से नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7। एक बात ध्यान रखना, सारे रूल्स को बार बार रिवाइज करते रहना, ठीक है ना। कंफ्यूजिंग है, आज हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे कि आपको और इसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर है? तो एक देखो सिंपल सा रूल, दैट इज रूल नंबर 7। तो यहां पे रूल नंबर 7 है कि चेंज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर। देखो सीधी सी बात है, अगर आपने कोई मेजरमेंट किया, अब मेजरमेंट जो आपने किया उसका जो यूनिट है, यूनिट कहने का मतलब है कि हो सकता है आपने एसआई यूनिट में उसको मेजर किया हो, सीजीएस में मेजर किया हो, या कोई और यूनिट में मेजर किया हो। तो अगर आप किसी मेजरमेंट के यूनिट के सिस्टम को बदलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या भी चेंज हो गई। इसको मैंने एक सिंपल एग्जांपल से समझाया, वो आप देखो। मान लो कि हमने किसी ब्लॉक का मास हमने कैलकुलेट किया 23 ग्राम। कोई ब्लॉक है जिसके मास को हमने कैलकुलेट किया कितना, 23 ग्राम्स, ठीक है। अब ये ग्राम में इसको हमने 23 लिखा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2, ठीक है। अब इसको अगर हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर 3 से, क्योंकि ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होगा, क्योंकि हमने पिछले क्लास में रूल्स में पढ़ा था कि 10 के पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, तो फिर 2 ही रह गया ना भाई। अगर इसको हम लोग 23 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो दिस विल कम टू 0.023 kg, है ना, 0.023 kg। अब देखो, फिर हमने रूल्स को याद करना है जो पिछले क्लास में हमने सीखा था। रूल में क्या लिखा हुआ था कि उन जीरोज को काउंट नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लो आपकी वैल्यू लेस देन 1 आती है, कितनी आती है, लेस देन 1, तो जो पहला नॉन जीरो वैल्यू है किसके तरफ, लेफ्ट से। जैसे मतलब मान लो ये 1 से कम हुआ और ये डिसमिल के बाद जो जीरो आएगा, जो डिसमिल के राइट में और पहला नॉन जीरो के लेफ्ट में, दो जो भी जीरो होगा वो काउंट नहीं होगा, तो 2 ही काउंट हो गया। तो आप देख रहे हो कि बार बार सिस्टम चेंज करने के बावजूद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपका कितना रह रहा है, 2। तो इसका मतलब है यूनिट का सिस्टम चेंज कर देने से सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लो आप। तो बच्चों यहां पे देखो अब रूल नंबर 8, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कि कोई संख्या जो एग्जैक्ट है, मतलब कि ऐसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मेजरमेंट करते समय कुछ ना कुछ एरर आएगा, लेकिन कुछ संख्या एकदम से एब्सोल्यूट होती हैं। जैसे मान लो अगर 4 बच्चे जा रहे हैं कहीं फील्ड में खेल रहे हैं, कोई पूछेगा बच्चों की संख्या मेजर करो, तो उसमें हमसे कोई गलती नहीं होगी, कोई एरर नहीं होगी, दैट विल बी इक्वल टू 4। अगर 4 बच्चे हैं तो 4 होगा। ठीक इसी तरीके से 10 बुक्स हैं तो 10 बुक होगा, 60 स्टूडेंट हैं क्लास में तो 60 बच्चे ही होंगे। और ऐसे ही लाइट की जो स्पीड वैक्यूम में निकाली गई है, ये भी एक एब्सोल्यूट नंबर ही है ना। ये एग्जैक्ट आपका इतना है, जिसको हम लोग अप्रॉक्स में 3 × 10 का पावर 8 बोलते हैं, अदरवाइज ये इसकी रियल वैल्यू है। तो मेरा क्या कहना है कि ऐसे एग्जैक्ट मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट की संख्या जो होती है, सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या इनफाइनाइट होती है। तो कहोगे इनफाइनाइट कैसे हो गई, ये तो मान लो 10 बुक है तो 2 होना चाहिए, नहीं, या 1 काउंट होगा, 0 काउंट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप पहले ये तो समझो कि सिग्निफिकेंट फिगर आया क्यों। सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए आया क्योंकि हम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जो आपका एरर है कुछ ना कुछ रहता ही रहता है। और अगर मान लो कोई एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे मान लो स्टूडेंट की संख्या या किसी भी चीज की संख्या, मान लो हमने कहा कि 4 स्टूडेंट है या 4 बच्चे हैं, 4 किड्स। तो जब हम बात करेंगे 4 किड्स, तो इसको हम 4 को लिख सकते हैं 4.0000000, चाहे जितनी मर्जी हो सारा 0 पुट कर दो, 4 लिखो चाहे 4 पॉइंट दिस लिखो।
तो अब देखो, और आपको बताया हुआ है कि पॉइंट के बाद वाले सारे डिसमिल काउंट होंगे यदि संख्या आपका 1 से ज़्यादा है। जैसे कि 4 है तो ये सारे पॉइंट ट्रेलिंग 0 काउंट होंगे ही होंगे, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा नहीं इसमें घुसना है, बस आपको ये समझना है कि कोई भी एग्जैक्ट नंबर जो होता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट, जो पक्की बात होती है कि ऐसा ही होगा, उसमें जो आपका सिग्निफिकेंट नंबर की संख्या है वो होगी अनंत, इनफाइनाइट। ओके, चलो तो इसको राइट डाउन करो। अब बच्चों देखो, यहां पे हमने कुछ एक्सरसाइज लिख दिया है, आप फटाफट पहले इन 4 क्वेश्चन को करो, मैं और दूंगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये 4 एक्सप्रेशंस हैं, 4 एक्सप्रेशंस हैं, हर एक में आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। ठीक है, फटाफट करो, वीडियो पॉज करो, फटाफट कैलकुलेट करो। कर लिया आपने? चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग पहले एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या आपको कितनी नज़र आ रही है? तो बहुत सिंपल है, 1 2 3 4, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि सारे नॉन जीरो फिगर्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर को ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो जो SF होगी बच्चों, यहाँ पे SF की संख्या हो गई 4। तो पहला में तो 4 हो गया। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसमें देखो कितना होगा, तो इसमें कहोगे कि 2 नॉन जीरो है और बीच में 0 है। तो मैंने कहा था कि वो सारे जीरो जो 2 नॉन जीरो के बीच में होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे ये तीनों ही सिग्निफिकेंट है, तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट हैं ही, और ये 0 भी सिग्निफिकेंट नंबर में आएगा। तो इसका SF हो जाएगा बच्चों 3। अब इसकी बात करो, अब इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि 3 जीरो जो है ट्रेलिंग 0, 3 ट्रेलिंग 0 है और 1 4 है। तो हमने ये पढ़ा था कि ट्रेलिंग 0 अगर वो डिसमिल के बाद ना हो बल्कि सिंपल हो तो इन ट्रेलिंग 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हो गया यहाँ पे 4। तो इसका SF हो जाएगा 1, है ना। जो 4 आपका जो डिजिट है यही सिग्निफिकेंट है। तो ये सारे रूल्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। अब इसमें देखते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में देखो बच्चों, यहाँ पे आप सबसे पहले देखो 0.025 kg है। तो इसकी जो वैल्यू है ये 1 kg से कम है। तो 1 kg से कम है, इसका मतलब है इसमें देखो क्या रूल लगाएंगे। याद करो 1 kg से कम वाले मैंने क्या कहा था कि डिसमिल के बाद वाला जो 0, इमीडिएट 0 जो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यानी 2 से, यानी कोई भी नॉन जीरोस के लेफ्ट में और डिसमिल के बाद वाले 0 को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो सिर्फ ये दोनों नंबर सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो आई होप कि आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, और जिसने नहीं किया है वो इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम लोग और आगे देखते हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने टोटल 12 नंबर लिखे हैं। अब इसमें आपको सिग्निफिकेंट नंबर की संख्या बतानी है ना, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं यहाँ पे। तो आप एक बार वीडियो पॉज करो और पूरी अच्छे तरीके से रूल्स को पढ़ो और तब उसके बाद इसको प्रैक्टिस करो। तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे करना होता है। देख लिया आपने? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं और अपना आंसर मिलाते जाओ। एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई जरूर कर लेना। तो देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो भाई ये तो बहुत आसान है, सारे नॉन जीरो नंबर हैं तो काउंट कर लो जस्ट। ये 5 हो गया, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें क्या है कि इसमें बाकी नॉन जीरो है, बीच में एक 0 है, तो नॉन जीरो के बीच वाला 0 भी काउंट होता है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 5। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं। ये लेस देन 1 है और पॉइंट डिसमिल के बाद जो आपका 0 है और नॉन जीरो से पहले वाला नंबर ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसके लेफ्ट वाला ट्रेलिंग होता तो हम लोग करते। तो यहाँ सिर्फ 2 हो गए, 7 और 1। तो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो गई? 2। इसकी बात करो, इसमें ट्रेलिंग 0 है, यहाँ कोई डिसमिल नहीं है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हुए, और ये ट्रेलिंग मतलब पीछे लगने वाला 0, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, सिर्फ 2 हो गए। तो यहाँ हो गया आपका 2। इसकी बात करते हैं बच्चों। तो इसमें देखो यहाँ पे 0 है, ट्रेलिंग 0 है, लेकिन ये पॉइंट के बाद है, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे टोटल संख्या जो होगी आपकी 3, ये 0 काउंट होगा। ये 0 क्यों काउंट नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पॉइंट नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। अब इसमें देखो ये 10 का पावर को तो काउंट करना नहीं है आपको।
आपको किसको काउंट करना है, सिर्फ आगे में। तो आगे में देखो 1 6 तो आपका सिग्निफिकेंट है ही, और 0 भी है क्योंकि ये पॉइंट के बाद आता है। तो यहां भी टोटल हो गया आपका 3, इसमें भी हो गया 3। इसकी बात करते हैं। इसमें देखो ये 0 दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, पहली बात तो ये सिग्निफिकेंट होगा, और ये ट्रेलिंग 0 है लेकिन तब भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये पॉइंट के बाद आ रहा है। तो ये सारे सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4। तो रूल्स आप देखते जाओगे तो आपसे एकदम आराम से सॉल्व होता जाएगा। ये देखो ये लेस देन 1 वाला है, तो इसमें ये 0 पॉइंट के बाद है, इधर तो लेस देन 1 वाला है। तो अभी हमने देखा इसके पहले ये वाले में, तो यहाँ पे सिर्फ 2 फिगर सिग्निफिकेंट हैं, तो इसका आंसर हो गया 2। इसको देखते हैं। तो इसमें बच्चों फिर देखो ये ट्रेलिंग 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 9 और 5 ही सिग्निफिकेंट नंबर है, तो ये हो गया 2। इसमें देखो अब इसमें क्या है कि पॉइंट है ना, तो पॉइंट है और पॉइंट के बाद वाले 0 भी सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है। तो ये सारे नंबर जो हैं वो सिग्निफिकेंट ही यहां पे हो गए, तो इसका हो गया आपका 4। क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं। यहां पे देखो, यहां पे बस बात वही आ गई कि ये 2 0 जो है ये नॉन जीरो के बीच में है और ये ट्रेलिंग 0 है, लेकिन बीच में यहां पॉइंट है, तो ये सारे नंबर ही सिग्निफिकेंट हो गए। तो इसका आंसर हो गया आपका 6। आ रही है बात समझ में। और रही बात बच्चों इसकी, तो इसमें पावर को तो आपको देखना नहीं है, बाकी इनको देखो। तो ये 0 तो 2 नॉन जीरो के बीच में है, और ये ट्रेलिंग 0 पॉइंट के बाद आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, तो ये भी आपका हो गया आपका कितना 4। तो आप मैच करवा लो, दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो इससे आई थिंक कि अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना आ गया होगा। अब बच्चों इस हेडिंग को हम लोग देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन एंड राउंडिंग ऑफ। अब क्या मतलब है इसका, तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना तो अपने को आ गया कि किसी नंबर में कितने डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे वो अपने को आता है, लेकिन अब इसका हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेशन के दौरान। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो, अगर मान लो एक इक्वेशन लेते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो अपने को मास को ए के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो मास को कैलकुलेट करने के लिए कोई और स्केल होगा, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए कोई और स्केल होगा। मान लो आपने मास कैलकुलेट किया 2.46 kg और एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट किया 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से फोर्स मिलेगा अपने को। तो आप देख सकते हो कि यहां पे मास में टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो आंसर लिखेंगे हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन का, वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, ये फिर सोचने वाली बात होगी, है ना। तो अभी मैं इसी का रूल बताऊंगा कि अगर आप 2 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे या 2 क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट जो हम लोग लिखेंगे, आखिर रिजल्ट कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें, ये अपने को समझना पड़ेगा। सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं है, एडिशन भी करेंगे। मान लो कि अगर आप एडिशन ही कर रहे हो, अगर 2 लेंथ को ही ऐड कर रहे हो L1 प्लस L2, और मान लो L1 है आपका 6.23 सेंटीमीटर और L2 का वैल्यू जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर। तो एक लंबाई में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 6.23 यानी दशमलव के बाद 2 यानी डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है। तो अब आंसर अब कितने डिजिट में लिखेंगे, है ना। तो इसी को हम लोग अभी सीखेंगे जो मैंने लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशंस, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो या फिर आपका एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो या डिवीजन में हो। और उसी रूल में आपको जब सिग्निफिकेंट फिगर को घटाना या बढ़ाना हो तो एक और प्रोसेस सीखेंगे जिसका नाम होगा राउंडिंग ऑफ, और वहां मैं बताऊंगा कि राउंडिंग ऑफ की जरूरत क्यों पड़ेगी। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल्स क्या है, तो आप ये हेडिंग दे दो पहले। तो बच्चों यहां पे देखो,
अब यहां पे हमने लिखा है रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रूल क्या है? तो रूल कहता है, यहां पे रूल कहता है कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन की बात करो या सब्ट्रैक्शन की बात करो, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट should be equal to the smallest number of decimal places of any term। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे हमें बात करनी है ये कि अगर आप दो टर्म को ऐड कर रहे हो, दो टर्म को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट में डिसमिल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाले टर्म्स में जिसका सबसे कम डिजिट होगा उसके बराबर होना चाहिए। जैसे देखो एग्जाम्पल, अभी आपको समझ में आएगा। अब मान लो कि हमें एक वैल्यू दिया गया है L1 इक्वल्स टू 1.64 सेंटीमीटर और L2 इक्वल्स टू दिया गया है 2.3 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को ऐड करोगे, दैट इज L1 प्लस L2 ऐड करोगे, तो जो आपका आंसर आना चाहिए, तो देखो 2 और ये 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 9, तो आप लिखो आंसर लिखोगे 3.94, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अब ये रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि आपने जो इन दोनों को ऐड किया तो आपने जो आंसर लिखा वो डिसमिल के बाद आपका 2 नंबर्स हैं, डिजिट है, 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक जा रहे हो। जबकि जिन दो क्वांटिटी को ऐड करना है इसमें से उस पे ध्यान दो जिसमें आपका जो डिजिट है डिसमिल के बाद वो स्मॉल है, मतलब स्मॉलेस्ट है। तो देखो इसमें डिसमिल के बाद 2 डिजिट है, 6 और 4, और इसमें सिर्फ 3, एक ही डिजिट है। तो आपका आंसर भी एक ही डिजिट में आना चाहिए डिसमिल के बाद। तो इसका मतलब है ये 4 को अपने को हटाना है। अब ये 4 को जो हटाने की जो प्रक्रिया होगी उसी को बोलेंगे राउंडिंग ऑफ, कि हटाएंगे कैसे। तो मैं अभी आपको वो रूल बताऊंगा कि इसको कैसे हटाते हैं। ऐसे मैं इसका आंसर लिख देता हूं यहाँ पे। ये फिलहाल रॉन्ग हो गया क्योंकि ये 3 डिसमिल के बाद 2 आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, बल्कि एक ही सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 3 और 9 के टर्म्स में ही आंसर करना है। तो इसका आंसर होगा बच्चों 3.9। तो आप कहोगे कैसे ऐसे 4 हट गया? तो ये जो इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया इसी को राउंडिंग ऑफ कहते हैं, राउंडिंग ऑफ बोलते हैं इसको। और राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप एडिशन में याद रखना, एडिशन में ये कहा गया कि जब 2 क्वांटिटी को या 2 या 3 4 5 जितने को भी ऐड करना है ऐड करो, जो आंसर होना चाहिए आंसर में डिसमिल के बाद उतने ही डिजिट होना चाहिए जो ऐड करने वाले या सब्ट्रैक्ट करने वाले में जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट की संख्या होगी। जैसे इस केस में 1 है बस, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद 6 4 है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लो और राउंडिंग ऑफ हम लोग सीखेंगे अभी। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग रूल्स फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल अपनाना है। देखो जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो मान लो दो क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मास और एक्सेलरेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर कहीं पे डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें रूल क्या कहता है कि उन दोनों टर्म में जिस टर्म के पास सिग्निफिकेंट नंबर कम होगा, जैसे मान लो कि अगर हमने मल्टीप्लाई किया 4.624 में 2.31 से, तो जो इसका आंसर आपको लिखना है आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस पूरे संख्या को ही मल्टीप्लाई करो, लेकिन आंसर जो लिखा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखना है। क्योंकि इसमें देखो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 4 है। तो जो आंसर लिखना होता है यहाँ पे वो होना चाहिए आपका किसके में, लीस्ट, जो दोनों में कम है। जैसे देखो हमने क्या लिखा है कि इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन
द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द लिस्ट प्रिसाइज। देखो सीधी सी बात है, लिस्ट प्रिसाइज का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने कम होंगे वो जो संख्या होगी उतनी कम उसमें प्रिसीजन होगा, मतलब उसमें ज़्यादा एरर होगा। जैसे इन दोनों में कोई पूछे कि कौन ज़्यादा सटीक है, तो बच्चों ये ज़्यादा सटीक है क्योंकि ये पॉइंट के बाद 3 अंकों तक, 3 डिजिट तक यहाँ कैलकुलेशन किया गया है, तो ये ज़्यादा करेक्ट है एज कंपेयर टू दिस। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने कम होंगे वो लिस्ट प्रिसाइज होगा। तो इन दोनों में जो लिस्ट प्रिसाइज टर्म होगा उसी के बराबर आपको जो आंसर करना है सिग्निफिकेंट फिगर में। मतलब इन दोनों में जिस टर्म के पास सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा, जिससे कम है, तो जो आंसर करोगे आप उन्हें 3 डिजिट में करना है। ठीक है ना। तो फिर बात यह है, कहोगे कि सर इसको मल्टीप्लाई करने पे तो बड़ा सा आंसर आएगा, तो फिर बात है कि उसको 3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा राउंडिंग ऑफ, और फिर इन दोनों लॉ में उसको मैं यूज करके 2-4 प्रॉब्लम करूंगा, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो पहले इसको आप राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। अब देखो इसके भी रूल्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, आप 1 बाय 1 करके देखोगे आपको मजा आएगा। सबसे पहली बात देखो रूल नंबर 1 में क्या बोल रहा है। रूल नंबर 1 में कह रहा है कि मान लो अगर अपने को कोई एक नंबर है 6 डिजिट का या 5 डिजिट का या किसी भी डिजिट का, और अपने को राउंड ऑफ करके उसके डिजिट्स को कम करना है ना, सिग्निफिकेंट फिगर को कम करना है। तो निश्चित तौर पे आप जब भी डिजिट को रिमूव करोगे, अगर आपका ऐसे लेटर लिखा हुआ है तो राइट मोस्ट से ही करोगे, सबसे लास्ट वाले से ही रिमूव करोगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले वाले को रिमूव करोगे। जैसे मैं अगर बोल दूं तुम्हें कि अगर ये आपका एक नंबर है 426, ठीक है, अब ये 3 डिजिट में, तो इसमें से एक और रख लेते हैं, है ना, एक और रख लेते हैं। तो 4264, अब ये एक डिजिट है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है SF है, वो है टोटल आपका 4, और आपको राउंड ऑफ करके इसे सिग्निफिकेंट फिगर 3 में कन्वर्ट करना है, यानी एक डिजिट को ड्रॉप करना है। ध्यान से सुनना। तो ड्रॉप किसे करोगे, इधर से ही ड्रॉप करोगे, ऐसा तो नहीं है कि इधर से ड्रॉप करोगे, क्योंकि सबसे जो लास्ट वाला होता है वही अनसर्टेन होता है, तो आप उसको ड्रॉप करोगे, सर्टेन को थोड़ी ड्रॉप करोगे। क्लियर है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मेरे को ड्रॉप करना है इस आखिरी वाले को। तो हमारे रिजल्ट में बचने कौन जा रहा है, ये सब। तो इसमें से जो लास्ट वाला डिजिट जो अपना बचेगा वो कौन बचेगा, 6। तो 6 जो होगा अपना लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। उसके बाद जो डिजिट जिसको ड्रॉप करना है उसको देखो तुम कि वो 5 से ज्यादा है या 5 से कम है। तो रूल कहता है इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के राइट में जो लास्ट जो नंबर बचेगा, अगर वो लेस देन 5 है, देन द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब इसको ड्रॉप करने के बाद इसको आपको सीधा ऐसे लिख देना है 4.26। सीधा आप इस 4 को हटा दोगे और ये आंसर आ गया। कहोगे ऐसा क्यों किया, तो देखो 4 जिसको आप हटा रहे हो वो तो 5 से लेस है ना, 5 से लेस है, इसलिए आप उसको हटा दो, और हटा के और जो ये लास्ट डिजिट बचेगा 6, उसको 6 का 6 रहने दो। मतलब कि इस बात को और समझो। मान लो एक नंबर है 8624, ठीक है, 6243। अब यहाँ पे टोटल कितने डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों 1 2 3 4 5 है, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना है 3 डिजिट्स में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आप 3 कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे, तो आप इधर से काउंट शुरू करोगे 862, तो 8 तो रहेगा ही रहेगा भैया आंसर में, 8 रहेगा ही रहेगा।
6 रहेगा ही रहेगा। और आपको ड्रॉप किसको करना है? 4 और 3 को। तो 4 और 3 में जिसको तुम ड्रॉप करोगे तो जो डिजिट आपके लास्ट सिग्निफिकेंट देखो, तीन डिजिट में आंसर चाहिए मेरे को, 3 डिजिट में आंसर चाहिए, तो 8, 6 और 2 तो रहेगा ही रहेगा। तो बाकी को ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप होने वाला जो जस्ट 2 के बगल में कौन है? 4। और अभी हमने कहा कि अगर वो 5 से कम है तो बाकी को ड्रॉप कर दो और इस पे लास्ट डिजिट पे कुछ भी मत करो, उसको एज इट इज लिख दो। तो ये हो जाएगा 8.62। आ रही है बात समझ में? तो फिर से सुनो, सिंपल सा है। अगर 5 डिजिट में आपका आंसर आया और आपको 3 डिजिट में चाहिए, तो इसमें से 2 डिजिट को तो हटाना पड़ेगा। तो जिन 2 डिजिट को हटाना पड़ेगा, हटाने के बाद इधर से जो लास्ट में जो डिजिट बचेगा उसके ठीक बगल में जिसको हटाना है आपको, उसको चेक करो कि वो 5 से कम है कि ज़्यादा। तो 5 से कम है यहाँ पे, ये नहीं कि पूरे 43 को नहीं देखना है, उसमें से सिर्फ ये जो इसके ठीक बगल में है उसको देखना है कि वो 5 से कम है कि नहीं। अगर वो 5 से कम है तो पूरे को ड्रॉप करो और सीधा 2 का 2 रहने दो, तो आंसर आ गया आपका ये। क्लियर? तो इसको राइट डाउन करो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 5 से ज़्यादा होने पे क्या होगा। ये तो लेस वाली बात है, नेक्स्ट मैं लिखता हूं। और बच्चों बात करते हैं रूल नंबर 2 की। इसमें हमने लिख दिया है कि इस बार जो आपका डिजिट है जिसको राउंड ऑफ करना है, जिसको हटा देना है, ड्रॉप कर देना है, वो मान लो 5 से ज़्यादा है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दिस इज मोर देन 5, है ना, मोर देन 5। तो इस बार क्या करना है? तो इस बार जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1, उसको 1 से बढ़ा देना है। अब नहीं समझ में आया? देखो अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, मान लो ये हमने लिया 2.38, ठीक है, एक नंबर है, इतना सेंटीमीटर। अब इसको राउंड ऑफ करना है। अभी देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? तो इसमें 1, 2, 3, 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसको 4 के बजाय बच्चों इसको 3 फिगर में कन्वर्ट करना है। तो 3 में तो सीधी सी बात है 2 और 4 के साथ तो कोई चेंज करोगे नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा। तो लिखेंगे 2.4। अब इसमें लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो बचेगा वो इधर से हटाओगे तो 3 ही बचने वाला है। तो यहाँ डायरेक्ट 3 नहीं लिखोगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद जिसको तुम ड्रॉप करने वाले हो अभी वो है 8, जो कि 5 से बड़ा है। तो 8 ड्रॉप तो जरूर होगा, लेकिन ड्रॉप होने के साथ इस लास्ट वाले डिजिट में 1 बढ़ा दोगे तो आंसर जो आपका आना चाहिए, यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए 2.44। देख रहे हो ना, 1 बढ़ा दिया हमने, 8 ड्रॉप हो गया, बढ़ा दिया, ये आंसर आ गया। और एग्जांपल लेते हैं तभी आपको क्लियर होगा। मान लो अगला, अगर हम लोग ऐसे ले लें 68.382, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं यहाँ पे वो हैं 5। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें से आपको कह रहा है कि भाई हमको 3 में ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए, यानी SF3 में आंसर चाहिए। तो SF3 में अगर आंसर चाहिए तो आपको यहाँ पे दो फिगर को ड्रॉप करना पड़ेगा, 8 और 2 को। तो 2 को अगर ड्रॉप करोगे, ठीक है ना, तो पहले आप ध्यान दो, लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो बचने वाला है वो अगेन 3 है और ड्रॉप होने वाला ये दोनों है। तो 3 के बगल में जो जस्ट नंबर है, लास्ट सिग्निफिकेंट के जस्ट राइट में जो है, ठीक है ना, इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखो ये 8 है जो कि 5 से ज़्यादा है। तो 5 से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली जब ये हटेगा तो इसमें 1 इंक्रीज होगा, और जब ये इंक्रीज होगा तो बच्चों इसका आंसर आएगा 68.4, क्योंकि ये 8 जाएगा और अपने जगह यहाँ पे 1 इंक्रीज करवा देगा। आ रही है बात समझ में? तो कहने का मतलब सीधा है, बहुत सीधा हिसाब किताब है। जिस डिजिट जो आपका लास्ट में बचना है उसके बाद अगर 5 से कम रहा
ठीक है ना। और आगे क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, जस्ट बगल वाला अगर 5 से कम रहा तो उन सभी को ड्रॉप कर दो और लास्ट वाले में कोई चेंज भी मत करो। और यदि वो 5 से ज़्यादा रहा, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है एक आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि वो 5 के इक्वल रहा तो, ये तो ज़्यादा और कम वाला था, इक्वल में क्या है, तो वहाँ फिर 2 केस बनते हैं। पहले आप इसको लिखो फिर मैं आगे बात करता हूँ। अब बच्चों इसमें देखो, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो किसके बराबर हो, 5 के बराबर हो, ठीक है ना। तो कई सारे कंडीशंस यहाँ पे बनेंगे और ध्यान से आप समझना, 5 से ज़्यादा और 5 से कम वाले में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 5 से ज़्यादा वाले में 1 से बढ़ा देना है, 5 से कम वाले में अनचेंज रखना है। अब 5 है तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपके सामने निकल के आएगा, आप देखते चले जाओ। सबसे पहली बात है इसमें कंडीशन 1 में क्या लिखना है। मान लो कि जस्ट 5 को ही ड्रॉप करना है, मतलब 5 के बाद और कोई संख्या नहीं हो, लास्ट संख्या 5 ही हो और उसी को ड्रॉप करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग 5 को ड्रॉप करेंगे और उसके ठीक पहले वाली संख्या को देखना है कि वो ऑड है कि इवन है। अगर वो इवन है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे, अगर वो ऑड है तो उसमें 1 बढ़ाएंगे। मतलब समझो मेरी बात, जैसे कंडीशन 1 में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, है ना। कि अगर मान लो कि किसी की लेंथ जो निकल के आ रही है वो आ रही है 6.245 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में है, यहाँ पे ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गया। मेरे को 3 डिजिट में इसको कन्वर्ट करना है राउंड ऑफ करके, तो लास्ट वाले डिजिट को मैं हटाऊंगा, यानी 5 को मैं ड्रॉप करूंगा। लेकिन 5 को ड्रॉप करने के बाद मेरे को सामने में नजर आ रहा है कि जो बचेगा वो है 4, और 4 क्या है, इवन। तो मेरा कहने का मतलब है 5 ड्रॉप होगा और ये इवन में कोई चेंज नहीं करना है, एंड ये आ जाएगा आपका सिंपल 6.24। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर इसी में देखो कंडीशन 2 में देखो कि अगर आपका 6.24, ठीक है, 6.24 के बजाय यहां पे ऐसा हो कि ये 3 हो और तब 5 हो, तब क्या करेंगे। अब इसे भी 3 में कन्वर्ट करना है। तो इस केस में बच्चों हमें ये करना है कि इस केस में आप जो है वो क्या करोगे कि फिर 5 को ड्रॉप करोगे, लेकिन इससे ठीक पहली वाली जो संख्या है, जैसे ये यहाँ पे आपका इवन है, ये यहाँ पे ऑड है, ठीक है, तो ये ड्रॉप होगा, लेकिन जो ये है आपका इस इवन ऑड को 1 से बढ़ा दोगे, तो इसका भी आंसर आएगा आपका 6.24 सेंटीमीटर। देखो कितना सिंपल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो दोनों में 5 ही लास्ट में ड्रॉप करना था, बस ये फर्क था कि इसके पहले की संख्या इवन थी तो इवन वाले को कुछ नहीं करना था, 5 को ड्रॉप कर दिया आपने। इस केस में 5 को ड्रॉप करना था, लेकिन पहले वाला ऑड है, ऑड को 1 से बढ़ा देना है। और कंडीशंस बनेंगे, एक और कंडीशन देखते हैं 3। अगर मान लो यही L इक्वल्स टू 6.2450 होता, ठीक है ना, मतलब कि यहां 1 2 3 4 डिजिट में था, मान लो ये 5 डिजिट में होता, और तब भी मेरे को आंसर जो है, मेरे को आंसर करना है 3 डिजिट में ही। तो देखो ये 0 के आने से कुछ चेंज करने का तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर ये 0 लगा हुआ है तो ये कंडीशन ऐसे ही वैलिड रहेगा। आप बस ये देखो कि 5 जो ड्रॉप हो, चाहे जितना भी 0 इधर हो, अगर तुमको यहाँ के बाद ड्रॉप करना है तो 5 के पहले देखो ऑड है कि इवन है। अगर ये इवन है तो इसको जस्ट ऐसे ही रख देंगे और इसका भी आंसर होगा 6.24 सेंटीमीटर, ठीक। और कंडीशन 4 में क्या होगा, कंडीशन 4 में अगर मान लो ये ऐसा दिया हुआ हो 6.2350,
अब यहाँ भी 5 को ड्रॉप करना है और 3 संख्या में ही आंसर करना है। तो ये 0 आने से बस यही दिमाग, तो देखो तुम कंफ्यूज मत हो, 5 के बाद 0 आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जो चीज़ तुमने कंडीशन 1 और 2 में पढ़ा है उसको एज इट इज़ कंडीशन 3 और 4 में लगा दो। मतलब 5 हो या 50 हो या 500 हो, इससे मतलब नहीं है। 5 होना चाहिए, अगर 5 हट रहा है 0 होना चाहिए। अब 0 के अलावा कोई और संख्या होगी तो बात अलग हो जाएगी। तो उस केस में ऑड इवन चेक करो, अगर इवन है तो वही नंबर रहने दो और ऑड है तो 1 से बढ़ा दो। जैसे यहाँ पे ये ऑड है और ये 50 को गायब करो और इसको फिर से आप लिख दोगे 6.24 सेंटीमीटर। तो देख रहे हो मैंने सेम नंबर, सबका रिजल्ट सेम आया, जबकि अलग अलग आपका जो डेटा है जिसको राउंडिंग ऑफ जिसको करना है वो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन आप आंसर देखो एक आए। अब इसमें एक और मैं कंडीशन बना देता हूं, पहले इसको आप राइट डाउन करो, इसको 1-2 बार रिवाइंड करके फिर सुन लेना। अब बच्चों देखते हैं कंडीशन 5। कंडीशन 5 में यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, यानी लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद 5 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 5 के बाद कुछ और नंबर्स हों 0 के अलावे, अदर देन 0, तब क्या करना है कि उस 5 को तो हटाना ही है और जो लास्ट में जो सिग्निफिकेंट फिगर, लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसको 1 से इंक्रीज कर देना है। अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ हो 8.6254, अब इसको मान लो इतना किलोग्राम है ना, मास इतना किलोग्राम। अब इसको राउंड ऑफ करना है। अभी फिलहाल ये कितने डिजिट में है आपका आंसर, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5, और इस 5 के बजाय मेरे को इसको 3 में कन्वर्ट करना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, तो पहले तो हम लोग लिखेंगे 8 को, तो हमने 8 लिख दिया, फिर 6। अब देखो ड्रॉप किसको करना पड़ेगा, 5 और 4 को ड्रॉप करना होगा, यही दोनों को ड्रॉप करना है। तो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन 2 के साथ कुछ करना है कि नहीं करना है ये चेक करते हैं। तो देखो 5 हटेगा, लेकिन 5 के बाद 0 नहीं है, 5 के बाद 4 है। अगर 0 रहता फिर हम ऑड इवन वाली बात सोचते, लेकिन 5 के बाद अगर कोई भी डिजिट और अलग हो 0 को छोड़ के, तो ये पूरे को हटाओ और लास्ट वाले डिजिट में इंक्रीज बाय 1। तो सीधी सी बात है, 2 के जगह 3 कर दो और बाकी को हटा दो। आई बात समझ में? फिर से देखते हैं एक दूसरा। मान लो लेंथ इक्वल्स टू दिया हुआ है, लेंथ इक्वल्स टू 1.603, ठीक है, 57 सेंटीमीटर। अब इतने सारे डिजिट्स में दिए गए हैं। अब यहां पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। अब इतने फिगर में है, अब इसको मेरे को 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर करना है, तो 2 हटाना पड़ेगा लास्ट वाले दोनों को, 5 और 7 को, तो ये 5 हटेगा। 5 हटेगा तो 3 के साथ क्या करना है अपने को, तो 5 के बाद तो 0 नहीं है, अदर देन 0 है, तो सीधी बात है 5 और 7 हटेगा और लास्ट वाले में 1 इंक्रीज कर दो, तो आपका राउंडिंग ऑफ के बाद आंसर आ जाएगा 1.600 और 4 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ऑड इवन वाली बात तब देखेंगे जब 5 हो या 5 के बाद 0 हो, जो कि आप देखो यहाँ पे हमने बात की है। देखो 5 के बाद 0 है, तब हम लोग ऑड इवन देखते हैं, या सिर्फ 5 रहे तो भी ऑड इवन देखते हैं। लेकिन जब 5 के बाद कोई और डिजिट आ जाए जो ड्रॉप होने वाला है, फिर तो आपको यही लिखना होगा। तो ये आपका टोटल इतना कंडीशन अगर याद रखोगे तो राउंडिंग ऑफ में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग इसके ऊपर एक्सरसाइज करते हैं। अब बच्चों इस एक्सरसाइज को हम लोग करते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है कि इधर आपका मेजर्ड वैल्यू दिया गया है और इधर है आपको उसको राउंड ऑफ करना है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। ये मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है और इनको राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। सबसे पहले
इसको देखते हैं। एक बार तो मैं कहूँगा कि आप खुद ट्राई करें और उसके बाद आप मेरे आंसर से इसको मैच करवाइएगा, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। चलिए तो देखते हैं इसको हम लोग। आपने कर लिया होगा ट्राई, ठीक। अब सबसे पहली बात है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो यानी लास्ट वाले को ड्रॉप करना है, तो 4 को ड्रॉप करेंगे। तो जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से कम है, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। फिर लिख दीजिए इसका 7.36। 6 में कोई क्यों नहीं चेंज किया हमने, क्योंकि ये 5 से छोटा है। फिर अब इसमें देखिए सब कुछ वही है, बस ये 4 की जगह 7 है। अब ये 5 से बड़ा है, इसको हटाओगे तो 6 की जगह 7 कर दोगे। जैसे केस में आपका आएगा 7.37, एक बढ़ा दोगे। क्यों बढ़ा दिया हमने, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे ड्रॉप करना है तो अपने को टोटल 3 फिगर ही चाहिए ना, तो 8, 3, 2 रखना है और ड्रॉप 5 और 1 को करना है। तो अभी हमने सीखा था कि 5 के बाद अगर 1 हो, है ना, यानी अदर देन 0, तब तो इस पूरे को हटाओ और यहाँ ऑड इवन देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बढ़ा दो सीधा। तो ये हो जाएगा 8.33। इसका देखो, अब इसमें सिर्फ 5 को ड्रॉप करना है। तो अगर सिर्फ 5 को ड्रॉप करोगे तो इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो फिर आप ऑड इवन देखोगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, इवन है। तो इवन के केस में कहा था कुछ नहीं करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 9.44। इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे 5 की जगह 50 है, तो बात बराबर है। मैंने कहा था 0 लाने से फिर वही रूल होगा जो 5 के लिए होगा, वही 50 के लिए भी होगा। यहाँ पे 3 संख्या रखना है, ऑड इवन देखना है। 50 हटने के बावजूद यहाँ पे अगर मान लो इवन है तो वो वैसा ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.44। अब यहाँ पे देखो, इसमें आपको 3 नंबर में करना है, तो 1.75। अब यहाँ 5 हटेगा, लेकिन अब देखो यहाँ पे ये क्या है, इवन है, सॉरी ऑड है। तो ऑड में क्या कहा था हमने, एक बढ़ा देना है। अगर 5 है यहाँ पे हटाने को, तो 15.8। अब रही बात इसकी, तो इसमें भी वही हो गया, 5 हटाओ और उसके बाद क्या है 0, 0। तो 0, 0 में फिर अब बस बात वही है, जो 5 में लगाओगे वही इसमें भी लगाओ। इसको हटाओ और एक यहाँ पे बढ़ा दो। तो आप इसको ना 1-2 बार अच्छे से सबको ध्यान से सुन लीजिएगा, ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन में अभी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करके दिखाता हूँ। आप पहले फटाफट इसे लिख लो। अब बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पे, या ध्यान दो। तो पहला क्वेश्चन आप देखो आपके सामने है, और इसमें आपको करना क्या है कि सिंपल है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करके बताना है, ठीक है ना। तो आप जल्दी से देखो क्वेश्चन को और बहुत आराम से आंसर कर सकते हो। तो सबसे पहले आप नंबर 1 में काउंट करो, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, और फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, इसको जल्दी से ट्राई करो। कर लिया आपने, चलो देखते हैं। तो इसका आंसर बच्चों आएगा 4 कैसे आया, सारे नॉन ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेते हैं। इसका आंसर आएगा बच्चों 1, क्योंकि हमने कहा था कि जितने भी ट्रेलिंग ज़ीरो होते हैं, अगर पॉइंट नहीं है तो सारे ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। सिर्फ क्या हो जाएगा 4, जो कि नॉन ज़ीरो है, एक सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 3 होगा। 3 क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई 0 2 नॉन ज़ीरो के बीच में है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। इसमें बच्चों 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि ये लेस देन 1 है और पॉइंट के बाद वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि इसके जो नॉन ज़ीरो के पहले वाला ये जितना भी 0 यहाँ पे आएगा ट्रेलिंग रहेगा तो वो काउंट हो जाएगा। पॉइंट के बाद ट्रेलिंग काउंट होता है, लेकिन ये वाला 0 काउंट नहीं होगा। हम लोग कई बार कर चुके हैं, तो इसका आंसर होगा 2। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसको तुम लोग सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो। अब इसमें राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर दोनों का रूल, दोनों है आपका। आपको ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें 3.2 में इसको ऐड करना है, इसको बच्चों इसको काट के इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 27 पॉइंट, एक सेकेंड मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ।
इसको आप काट के कर दो 27.4। 27.482 में से 27.4 सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे 3.437 को 12 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ 105 को 5.5 से डिवाइड करना है। तो आप इसको एक एक करके सॉल्व करो और देखो कैसे सॉल्व होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे टाइम बचाने के लिए पहले मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है। अभी आंसर नहीं आया, अभी मैंने कैलकुलेट किया है और अब हम इसका आंसर लिखेंगे और आप मैच करवाओ। सबसे पहली बात है 3.2 में 14.235 को अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 17.435, है ना। बहुत सिंपल है, 3 ऐड होगा 14 में तो 17 हो जाएगा और इसका 0.2 के साथ ऐड हो गया तो ये आ गया। लेकिन आंसर कैसे लिखोगे? तो अभी आपको सिखाया गया कि जब कभी आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उन दोनों टर्म में से जिस टर्म के डेसिमल के बाद कम नंबर हो, कम डिजिट हो, लिस्ट डिजिट हो, जैसे यहां देखो इसके डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और जिसके साथ ये और ऐड हो रहा है उसमें 3 डिजिट है, तो आंसर जो होना चाहिए वो लिस्ट डिजिट की संख्या में होना चाहिए डेसिमल के बाद। तो इसमें डेसिमल के बाद एक ही है, पॉइंट के बाद एक ही है, तो आंसर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट नहीं होना चाहिए, एक ही डिजिट रहने देना है, यानी 2 को हटाना है यहाँ से। अब जिन 2 को हटाना है उसको हटाना है 3, 5 को। तो अभी हमने सीखा था कि 4 को रहने देना है, उसके जस्ट बगल वाले को हटाना जो कि 3 है, जो लेस देन 5 है। तो उसमें हमने यही सीखा कि वो हट जाएगा और सीधा आंसर आपका सिंपल आएगा। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर आ जाएगा 17.4, क्योंकि 5 से कम है ना, 3 जो है 5 से कम है तो वो हट भी जाएगा और इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इसका आंसर होगा 17.4। फिर दूसरा देखो, दूसरा 27 में से इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया हमारा ये। अब फिर यहाँ यही बात है, यहाँ देखो डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं, 3 डिजिट्स हैं, इसमें 1 डिजिट है, तो इसका मतलब आंसर अपने को करना है 1 डिजिट में डेसिमल के बाद। तो अब इसको क्या करना है, इसको 0 पॉइंट, अब 1 डिजिट मेरे को रखना है और ये सब को हटा के, तो किसको हटाना है? 8 को हटाना है। और 8 क्या है? 5 से ज़्यादा। तो 8 अगर 5 से ज़्यादा तो ये हटेगा तो अपने आगे वाले में 1 ऐड करेगा, तो 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर? चलो अब यहाँ पे देखो, अब ये मल्टीप्लीकेशन है, 3.437 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे। अब कैलकुलेटर का भी तुम यूज कर लिए होगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, ज़्यादा अच्छा है। तो ये इतना आएगा, लेकिन अब आंसर कैसे करें? तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में याद करो मैंने क्या बताया आज आपको। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हमने बताया कि जो 2 संख्या को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उनमें से जिस टर्म का सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होगा उसी के टर्म्स में आंसर करेंगे। तो इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, 1 2 3 4, और दूसरे वाले में सिर्फ 2 है, 1 और 2 डिजिट में ही है। तो इसका मतलब है इस पूरे आंसर को 2 डिजिट में ही अपने को करना है। तो ये सारे हटेंगे, सिर्फ 2 डिजिट में रहेगा। तो सीधी सी बात है, हटना किसको है? तो हटना है 2 को, 2 के बाद सबको हटना है। तो 1 के बाद 2 है, और ये जो 2 है आप खुद सोचो, ये हटेगा तो 2 आपका 5 से कम है या ज़्यादा है? तो ऑटोमेटिकली कम है, तो ये सब हट भी जाएगा और इसमें कोई चेंज नहीं करना है, सीधा 41 आपको कर देना है। 2 डिजिट में ही क्यों आंसर किए हम लोग? क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि कौन सा डिजिट छोटा है, ठीक है। उसके बाद देखो डिवीजन का, डिवीजन में भी वही रखेंगे, 105 को 5.5 से डिवाइड किया तो हमारा ये आंसर निकल के आया। लेकिन रिजल्ट कैसे लिखेंगे? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास है 1 और 2, तो आंसर भी 2 टर्म में ही करना है, तो यानी इन दोनों को हटाना है। और अगर इसको देखा जाए, इन दोनों को हटाओगे तो तुम खुद देखो, इन दोनों में पहले ये 0 है और 0 तो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा वाले रहने पे तो कुछ होता ही नहीं है,
सीधा ये 19 का 19 है ना। ये 5 0 जो है वो 5 से छोटा है, 5 से बड़ा होता तब यहाँ पे 10 करते, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये आंसर हो गया। तो आप इसको मिला लो। अब ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के फॉर्म में, जो आप इसको सॉल्व करो और इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 9.9 सेंटीमीटर और हाइट है 13.5 सेंटीमीटर। अब तुम्हें दिमाग लगाना है कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आएगा, क्या आएगा, आप समझो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को देख लो, इसको लिख लेना। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक सब्सटेंस है जिसका वेट है 5.74 ग्राम और जो उसका वॉल्यूम है वो 1.2 सीसी है। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। मीटर में कन्वर्ट करोगे एसआई में तो 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देना। इसकी डेंसिटी निकालनी है। मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी जानते ही हो, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो उसमें दिमाग लगाओ और करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो इसको भी सॉल्व करना बच्चों। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, इसमें इन दोनों को ऐड करना है। 2 टाइम है, 6.8 इंटू 10 का पावर 4 सेकेंड, 3.1 इंटू 10 का पावर 5। अब ढंग से इसको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हुज साइड आर दिस। एक बॉक्स है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्यूबिकल है, क्यूबिकल की बॉइडल है। तो आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना। ये लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। तो सबको सोच लो क्या करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको भी सॉल्व करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है, इसको। तो इससे आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। तो इतना करो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।